हमारे साथ बीजेपी से मनोज यादव भी हैं और आपसे आदिल खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मनोज जी, आपके पास पहले आते हुए बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। 150 सीटें मध्य प्रदेश में वो फ्री बीज चला रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करती हूँ तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, फ्री बीज का फैक्टर है, आंतरिक गुटबाजी, कहीं ना कहीं अंतरकलह से आप भी जूझ रहे हैं। क्या पार पा पाएंगे इससे? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि जिस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने राहुल गांधी जी देख रहे हैं, लेकिन देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से नहीं देखनी चाहिए। एक बात मैं निश्चित रूप से बता देता हूं, राजस्थान के अंदर कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो कर्नाटक का बार बार एग्जाम्पल मत दीजिए। राजस्थान को जिस तरह से, राजस्थान के बारे में आपने देखा है किस तरह से शर्मसार करने वाला कल शाम को दृश्य दिखाई। वेणुगोपाल जी आते हैं, सचिन पायलट आते हैं और अशोक गहलोत आते हैं, फिर बाद में राहुल गांधी जी प्रस्तुत हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को जो झूठे वायदे किए थे, जो वचन दिए थे राजस्थान की जनता को, वो उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। ये अपने अपनी अपनी जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जो किससे कुर्सी का चल रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग। समझौता समझौता खेल रहे हैं। शर्मसार करने वाला दृश्य कल हमने देखा रात में कि किस तरह से पिछले 2 साल पहले भी इनका समझौता हुआ था, कितना बड़ा अंतरकलह है, आज फिर समझौता हो रहा है। जनता के जनार्दन के लिए जो वचन दिए थे, आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए, कहां दिया? आपने कहा था ऋण माफी करेंगे, कौन सी ऋण माफी की इन्होंने, मुझे बताइए। कोई ऋण माफी नहीं की। और किसानों की जमीनों को कुर्क करने का नोटिस इन्होंने दिया राजस्थान के अंदर हमारे। उसके बाद 32% बेरोजगारी दर है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी अनुमा आचार्य जी। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, रेप हुआ है। अरे आम आदमी तो छोड़ दीजिए, इनके मंत्री विधायक और उनके बेटे रेप किए हैं। तो कितना शर्मसार करने वाला दृश्य हमने देखा। लगातार जनता, और एक व्हील चेयर होती है, आपने देखा होगा, एक म्यूजिकल चेयर होती है, एक कुर्सी पर चिपका रहता है और एक कुर्सी को चिपकना चाहता है और जनता गोल गोल घूमती रहती है। तो राजस्थान का तो यह हाल कर रखा है इन्होंने कि राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। और वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी बैठ करके बैठक बैठक खेल रहे हैं। आपको 4.5 साल में किए गए काम, जो वायदे किए थे, वो कहां पूरे किए? तो ये झूठे वचन देने से जनता जनार्दन बेवकूफ बनने वाली नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर जीतेगी, क्योंकि इनके यहां बोल रहे हैं कि हड्डी कौन बना हुआ है? दिग्विजय सिंह खुद हड्डी बने हुए हैं, जीतू पटवारी इनके हड्डी बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप पूजा जी, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला भी निकल करके आया था। किस तरह से वहां शराब घोटाला हो रहा है। किसानों के ऋणों की माफी कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुख्यमंत्री बदल दूंगा, 10 दिन के अंदर ऋण माफी नहीं हुआ। तो किसका ऋण माफ हुआ? आज तक छत्तीसगढ़ में माफ नहीं हुआ है। तो जिस तरह से कांग्रेस का कुशासन और कांग्रेस की जो शासन व्यवस्था है वो फेल हुई है इन राज्यों के अंदर, वो साफ साफ दिखा रहा है। और मैं इतना बता देता हूं कि झूठे वायदे करने से जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं बनने वाली है, काठ की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, मैं अनुमा जी आपका रिस्पॉन्स भी ले लेती हूँ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सीधा कह रहे हैं मनोज जी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। एक भी सत्ता में होते हुए भी मध्य प्रदेश की किसी अच्छी योजना की शिवराज जी की बात की? दूसरों के ऊपर केवल कटाक्ष करके और झूठ बोल के अगर मैं बोलना शुरू करूं, छत्तीसगढ़ की जो हमारी महतारी योजना है, दाई दीदी योजना है, कौशल्या समृद्धि योजना है, राजस्थान की चिरंजीवी योजना है, शिक्षा सेतु योजना है, तो इनकी जब हम योजनाओं की बात करते हैं, इन कागजों पे योजना है अनुमा जी है। और तो आपने कागजों मनोज जी आपके पास आऊंगी, आपको पूरा वक्त मैंने दिया, अनुमा जी को वही बोलने दीजिए। आक्षेप लगा रहे हैं और ये उनकी खीज है और वो जानते हैं कि बार बार कर्नाटक का नाम लेने से देखिए कैसे मिर्च लग रही है। तो यही होने वाला है मध्य प्रदेश में। आप जितने भी मिर्च लगाइए, लेकिन चूंकि आपने काम नहीं किया है, सिर्फ बड़बोलापन किया है, इसलिए आपको जनता खारिज कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आपने 4.5 साल में राजस्थान में क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी को बैठ करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वेणुगोपाल को देना चाहिए था। ये समझौता क्या खेल रहे हैं? जनता के लिए कुछ किया क्या? आपस में ही लड़ रहे हैं। टीवी योजना की बात कर रही हूँ मैं, स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रही हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही हूँ। राजस्थान की जनता बार बार आपको खारिज करेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको खारिज किया। अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, प्रशासन नहीं आता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और घर के उस सदस्य की तरह हैं जो घर में कोई निर्माण में कोई हाथ तो नहीं बटाता, लेकिन जरा बताइए 32% बेरोजगारी दर क्यों बढ़ गई है? आप बार बार बोल रहे हैं मुझे,
आप जवाब नहीं दे रही हैं अनुमा जी। एक करके मनोज जी एनसीआरबी का आपके डेटा पास मैं है, आऊंगी। एनसीआरबी का रेप का डेटा है सबसे ज्यादा, बताइए महिला उत्पीड़न का, उसके बारे में जवाब दीजिए जरा। आपके दर्शक भी वैट समझ आपने रहे हैं कि 13 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल वैट मनोज बढ़ा जी हुआ कुछ है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक करके सबको मौका दे रही हूँ। नहीं बता पा रहे, जवाब केवल नहीं दे रहे ना पूजा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, 3 सवाल पूछे, कोई जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। आपकी नुक्ताचीनियों से सरकार नहीं बनेगी, कुछ कंस्ट्रक्टिव अरे भाई वैट के ऊपर बता दीजिए, 13 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल है आपका गैर भाजपा शासित राज्यों में। छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा ही मेरे पास राजस्थान का भी रिपोर्ट कार्ड है, अपनी आंखों से ये देखिए। जनता आपके रिपोर्ट कार्ड को खारिज करने वाली है, चिंता मत कीजिए। आपकी सरकारों ने कभी भी कोई जनहित के काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी 9 सालों में जो काम की है पूरे देश भर में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है। आप टीवी चैनल पर रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, हम लोग तो हर रैली में दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज की कर रहे हैं? आपके नेता समझौता के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रात में, रात के अंधेरे में 11 बजे। बाकी आपको बताइए, पूरा कौन मीडिया सा रिपोर्ट कार्ड राजस्थान का दिया अशोक गहलोत ने? क्यों नहीं दिया राहुल गांधी जी ने बैठ करके? राहुल गांधी जी ने, मनोज जी वेणुगोपाल जी ने बैठ के क्यों नहीं दिया? ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।